अमेरिका के साबिक अधिकारियों ने ट्रंप पर निशाना साधा है। जी हां, अमेरिका के खुद अपने ही जो साबिक अफसरान हैं, जो साबिक फौजी हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। दरअसल 28 फरवरी को ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले में तकरीबन 200 तालिबात जाँ बहक हुई थी। इस हमले में 200 तालिबात मारी गई थी और यह हमला दरअसल ईरान में मीनाब स्कूल पर हुआ था, जहां पर 200 से ज्यादा तालिबात मौजूद थी और तकरीबन 200 तालिबात अमेरिका और इजराइल के इस हमले में, बल्कि जहां पर यह हमला हुआ था वो अमेरिका ने हमला किया था मीनाब स्कूल पर और इसमें यह तालिबात मारी गई थी। छोटी मासूम तालिबात जिन्होंने अभी एक तरह से स्कूल जाना शुरू किया था, उन पर बेरहम और कातिलाना तरीके से, जालिमाना तरीके से यह हमला किया गया था। अमेरिका में अस्करी उमूर के एक साबिक कानूनी मुशीर समेत कई अमेरिकी ओहदेदारों ने इस साल के अवाइल में यानी 28 फरवरी को ईरान के एक स्कूल पर होने वाले जानलेवा हमले में मुमकिना अमेरिकी किरदार को तस्लीम न करने पर पेंटागन को तनकीद का निशाना बनाया है। इनमें से बाज ओहदेदारों का दावा है कि इतने तवील अरसे के बाद भी, यानी कई महीने गुजर गए हैं, इसके बाद भी हमले की बुनियादी तफसीलात तक जारी नहीं की गई हैं, जो कि इंतहाई गैर मामूली कदम है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली जंग के इब्तदाई हमलों के दौरान मीनाब में एक प्राइमरी स्कूल को मिसाइल ने निशाना बनाया था, जिसमें ईरानी हुक्काम के मुताबिक 168 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 110 तालिबात भी शामिल थी, मासूम बच्चियां शामिल थीं। और इसके बाद 2 महीनों में पेंटागन ने सिर्फ यह कहा कि वाकये की तफ्तीश जारी है। 2 महीने गुजर गए, लेकिन पेंटागन जैसा इदारा यह कह रहा है कि तफ्तीश जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मार्च के अवाइल में फौजी तफ्तीशकारों ने इस खदशे का इजहार किया था कि अमेरिकी फोर्सेज ने गलती से स्कूल को निशाना बनाया, ताहम वो इसके हतमी तस्दीक करने से कासिर थे। वहीं पर सदर ट्रंप ने 7 मार्च को अपने एक बयान में दावा किया था कि उनके ख्याल में मेनाब हमले का जिम्मेदार ईरान है, ताहम उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया था। यानी यहां पर भी अमेरिका एक तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा था। फिर आप देखिए कि चंद दिनों बाद जब ट्रंप से स्कूल के साथ कायम फौजी अड्डे पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल लगने के वीडियो के बारे में पूछा गया, तो वो बोले कि उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी और फिर बगैर सबूत यह दावा भी किया कि ईरान के पास टॉमहॉक मिसाइल मौजूद है। यह दावा दरअसल यह प्रोपेगेंडा अमेरिकी सदर कर रहे थे। 11 मार्च को जब उनसे इन रिपोर्ट्स के बारे में सवाल हुआ, जिनमें कहा गया था कि इब्तिदाई फौजी तहकीकात में स्कूल पर अमेरिकी हमले का शुबा सामने आया है, तो उन्होंने कतान लाइल्मी का इजहार किया था। यानी लगातार पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरह से अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल ने इस स्कूल पर हमला किया था, जहां पर मासूम तालिबात मौजूद थी और उनकी इसमें शहादत हुई थी और वो मारी गई थी। लेकिन अमेरिकी सदर लगातार लाइल्मी जाहिर करते रहे और इस सच को दरअसल छुपाते रहे। वजीर दिफा पैट हेगेस ने 4 मार्च को दरअसल मीडिया से बात करते हुए इस वाकये की तफ्तीश के बारे में बताया था और कहा था कि अमेरिका कभी शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाता है। और फिर अमेरिकी महकमे दिफा ने हमले के बारे में कई सवालात के जवाब देने से दरअसल इनकार भी कर दिया था। तो दरअसल अमेरिकी महकमे दिफा ने बारहा इस बात को बताने से भी गुरेज किया कि 28 फरवरी को स्कूल के साथ मौजूदा ईरानी फौजी अड्डा पहले से तयशुदा अहदाफ में शामिल था या नहीं। हालांकि जंग के दौरान कई दूसरे मौके पर इस महकमे ने अपने अहदाफ के बारे में बात की है। तो दरअसल जहां पर यह स्कूल था, वहीं पर एक ईरानी फौजी अड्डा था और इसी को दरअसल ईरान टारगेट कर रहा था, लेकिन वो टारगेट अमेरिका का दरअसल चूक गया और वो तालिबात के इस स्कूल में लगा। लेकिन अमेरिका अपनी इस गलती को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कई महीने दरअसल हमले के गुजर गए, लेकिन फिर भी अमेरिका इस सच्चाई को नहीं मान रहा है। अमेरिका दरअसल दुनिया के सामने यह नहीं बताना चाह रहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, उसका निशाना चूक गया गलती से ही, लेकिन इस जो हमला स्कूल पर मेनाब में हुआ है वो दरअसल अमेरिका की गलती है।
और इसे पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दुनिया से छुपाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद मीडिया के सामने दरअसल लगातार झूठ बोल रहे हैं और वो इस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बल्कि खुद एक मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला दरअसल ईरान कर सकता है या ईरान के कहने पर यह हमला दरअसल हुआ होगा। तो एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसी हमले को लेकर अब ईरान के अंदर कई साबिक जो फौजी हैं, बड़े ओहदेदार हैं, बड़े अफसरान हैं जो साबिक में अमेरिकी फौज को लीड कर चुके हैं, वही दरअसल अब अमेरिका के इस हमले पर, पेंटागन की मंशा पर, जो अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई तफ्तीश नहीं आई, कोई जांच पड़ताल की जो फाइनल रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई, जिस पर अब खुद अमेरिका के ही साबिक फौजी दरअसल सवाल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार इस तरह के सवाल अब खुद अमेरिका के अंदर ही उठाए जा रहे हैं।